बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारी बहनों की फरमाइश थी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारी बहनें चाह रही थी कि उनको सिलाई तो आती है लेकिन वो कुछ अपना छोटा सा बिज़नेस करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि वो अपनी जो स्टिचिंग है, जो डिज़ाइनिंग उनको आती है, उससे वो फ़ायदा उठाएं और उससे वो कुछ अर्न कर सकें। तो बहुत सी बहनें कह रही थी कि आप ही कोई आइडिया बताएं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया लेकर आई हूँ, जिससे आप अपना छोटा सा कारोबार कर सकती हैं, उससे अच्छे खासे पैसे बना सकती हैं। तो इस छोटे से बिज़नेस के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ सिलाई अच्छे से आनी चाहिए, बेसिक स्टिचिंग आपको आनी चाहिए और थोड़ी बहुत आपको डिज़ाइनिंग भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कुछ देख सकते हैं कि मेरे पास एक कपड़ा है, 5 मीटर का ये कपड़ा मैं लाई हूँ और यहाँ पे कुछ लेसेस भी आपके सामने हैं। इसकी प्राइस भी बताऊंगी और आपको डिज़ाइन करने का तरीका भी बताऊंगी। तो इंशाल्लाह सब कुछ होगा इस वीडियो में, तो साथ साथ आप रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे 5 मीटर का ये मैं कपड़ा लेकर आई हूँ। तो इसको सबसे पहले हमने श्रिंक कर लेना है। श्रिंक किए बगैर आपने कपड़े को हाथ भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना। श्रिंक करके उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये देखिए, अगर आप डबल करके कपड़े का साइज़ लेती हैं, चौड़ाई लेती हैं, तो बहुत ही छोटी बच्ची है तो उसका डबल करके ये बनेगा, वरना स्मॉल साइज़ अगर आप बना रही हैं या मीडियम बना रही हैं बड़ी लड़कियों के लिए, तो उसके लिए डबल करके हमारी शर्ट नहीं बन सकती। तो इसके लिए आपने कपड़े को खोल लेना है और फिर उसके बाद आपने उसकी चौड़ाई ले लेनी है। मीडियम साइज़ में आज आपको तैयार करके बताऊँगी। आप चाहें तो स्मॉल में भी बना सकती हैं, मीडियम में, लार्ज में, जो साइज़ आप रखना चाहें। अगर आप लार्ज बना रही हैं तो उसके लिए आपको 3 मीटर का कपड़ा चाहिए होगा, सॉरी 6 मीटर का कपड़ा चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमने शर्ट का साइज़ ले लेना है, क्योंकि अगर जोड़ वगैरह पड़ रहे हैं या कम कपड़ा हो रहा है तो वो हमारा बाजू की तरफ आ जाए, वहाँ पे हम कोई डिज़ाइनिंग कर लेंगे या फिर ट्राउज़र की तरफ आ जाए। तो इसलिए शर्ट का कपड़ा पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चौड़ाई का साइज़ ले लिया है। मीडियम साइज़ में मैं यहाँ बना रही हूँ आज का ड्रेस। तो सबसे पहले चौड़ाई का ले लीजिए, उसके बाद लेंथ ले लेंगे। लेंथ जो शर्ट का साइज़ है वो बिल्कुल नॉर्मल वाला है। आजकल लॉन्ग शर्ट्स का ट्रेंड है, तो लॉन्ग शर्ट के लिए 44 टू 46 तक लेंथ जो है वो सही रहेगी। तो यहाँ पे मैं 46 साइज़ रख रही हूँ शर्ट का, लेंथ का। और यहाँ पे ये देखिए, पहले लेंथ हम उतार लेंगे दोनों साइड्स की, फ्रंट और बैक की। सारे कपड़े को आपने ज़ाया नहीं करना है। सबसे पहले आपने चौड़ाई और लंबाई देखकर उसका साइज़ ले लेना है और उसे अलग कर लीजिए। यहाँ पे जो मैंने कपड़ा लिया है ये लॉन का है, क्योंकि लॉन का ही आजकल सीज़न है। और इसके अलावा आप कॉटन भी ले सकती हैं और कुछ भी आप ऐसा कपड़ा ले सकती हैं जो गर्मियों के सीज़न में चल सकता है। तो उस पर आप डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। होल सेल पे जाके आप अच्छा सा कपड़ा ले सकती हैं। मैं आम मार्केट से लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मल रेट्स जो मार्केट वाले होते हैं वही लगाए जाते हैं। तो अगर आप होल सेल पे जाएंगी तो आपको अच्छे से ये कपड़ा मिल जाएगा कम रेट्स में। अब यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ का साइज़ ले लिया है। तो यहाँ पे अब इसको सेपरेट में कर लूँगी और इसको अलग करके उतार लूँगी। फ्रंट और बैक को मैंने अलग कर लिया है और जो साइड से कपड़ा उतरेगा उसके लिए हमने बाजू निकाल लेने हैं। वो बाजू के लिए हमारे काम आ जाएगा। ये देखिए, इससे हमारे स्लीव्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास कपड़ा बच चुका है, तो इसके लिए हमने ट्राउज़र की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे ट्राउज़र को मैंने मार्क करके अब इसकी कटिंग शुरू कर दी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, जो पैंचा है उसका साइज़ मैंने 14 इंच तक रखा है, क्योंकि आजकल प्लाज़ो का ट्रेंड है, ऑल ओवर में प्लाज़ो ही चल रहा है। तो कैप्री का इतना ट्रेंड नहीं रहा, ऑल ओवर में ज़्यादातर प्लाज़ो ही बनाए जा रहे हैं। तो 14 इंचज़ तक आपने पैंचे का साइज़ रख लेना है। उसके बाद आप ट्राउज़र की कटिंग कर लीजिए। और ये रही जी, ट्राउज़र की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम शर्ट के साइज़ की तरफ आ जाएंगे। तो मीडियम साइज़ है, आप नोट कर सकती हैं इसका साइज़। ये देखिए 16 इसका तीरा है, तो 16 से हमने 17 रखना है। कुछ लड़कियों को समझ नहीं आती यहाँ पे, तो उनको मैं कपड़ा यहाँ पे खोल के दिखा रही हूँ। ये देखें 4 फोल्डेड कपड़ा है, 4 फोल्डेड है, तो हमने हाफ पे यहाँ पे निशान लगाना है, क्योंकि हम अगर खुला करके लेते हैं तो हमारा टोटल जो 17 है या 18 आ रहा है, तो वो खुला करके उस तरह साइज़ आएगा। लेकिन हम जब डबल करके साइज़ लेते हैं तो हाफ आता है। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच ज़्यादा करके निशान लगा।
मतलब कि 16 था तो 17 टोटल रखा है, आधा इंच लेफ़्ट में और आधा राइट में जाएगा। अब यहाँ पे कंधे की तरफ आ जाते हैं। कंधा है हमारा 9 इंच, तो यहाँ पे 8.5 इंच तक मैं निशान लगा लूँगी। 8.5 इंच का आपने निशान लगा लेना है। बाकी सारा साइज़ हमारा इसी में से पूरा हो जाएगा, क्योंकि फ्रंट की भी कटिंग होती है और राउंड में जब कटिंग होती है तो ये सारा साइज़ इसी में कवर हो जाता है। अब यहाँ पे हमने इसको 1.5 इंच का अंदर की तरफ निशान लगा के इस तरह से शेप दे लेनी है, और ऊपर की तरफ 1/2 इंच हमने निकाल के इस तरह से निशान लगाना है कंधे के लिए। अभी हम साइज़ ले लेंगे चेस्ट का, तो चेस्ट है हमारी 22, तो 22 का जब हम हाफ़ करेंगे तो 11 आएगा, तो 11 पे हमने यहाँ इस तरह से मार्क कर लेना है। अभी हम साइज़ ले लेंगे फ़िटिंग का, तो फ़िटिंग का चौक और जो चेस्ट होती है उसके दरमियान से साइज़ लिया जाता है। तो यहाँ पे फ़िटिंग के लिए साइज़ रख रही हूँ, 10 इंच तक इसका आ रहा है। 20 है तो 10 इंच कर लेंगे, क्योंकि इसका भी हमने हाफ़ ही करना है, यहाँ पे भी पूरा पूरा ही रखना है। उसके बाद इन दोनों निशानों को हम मैच कर लेंगे। अब हम चौक के लिए निशान लगाएंगे, तो चौक हमारे यहाँ तक देखें 21 तक साइज़ आ रहा है। ऊपर से जब लिया है तो तकरीबन 21 तक हमारा साइज़ होना चाहिए। आपको बताती चलूँ, ये मैं कमीज़ नहीं बना रही, कुर्ता बना रही हूँ, तो कुर्ते के लिए थोड़ा सा खुला साइज़ रखना पड़ता है। तो यहाँ पे 21 इंच तक हम साइज़ कर लेंगे इसका चौक का, जितने हमारे चौक आ रहे हैं। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी अपना साइज़ के हिसाब से रख सकती हैं। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से आपने निशान लगाना है, और बाहर की तरफ हमने सिर्फ 1 इंच तक छोड़ देना है। ये देखें जो हमारा सिलाई में आएगा। कुर्ते के लिए जब आप सिलाई लगाती हैं तो हमने सिर्फ मोड़ना होता है थोड़ा थोड़ा कपड़े को, चौक नहीं बनाए जाते, डबल सिलाई नहीं की जाती। तो यहाँ पे हम 1 इंच तक ही हमारा काफ़ी होगा। और ये हो गया हमारा सारा साइज़ कंप्लीट। अब हम बाजू की तरफ आएंगे, तो बाजू का ये देखिए अंदर की तरफ 1 इंच करके मैंने इस तरह से निशान लगाया है। आप एंड पे भी निशान ये लगा सकती हैं, क्योंकि पहले लगाएंगी कंफ्यूज भी हो सकती हैं। आप इसको काट सकती हैं, फ्रंट और बैक दोनों काट सकते हैं आपके, तो बेहतर है आप एंड पे इसको मार्क कर लीजिए। अब यहाँ पे ये देखिए बाहर की तरफ पहले आप कटिंग कर लीजिए, जो हमारी फ्रंट बैक दोनों की है। उसके बाद बाहर फिटिंग की तरफ जो हमारे निशान आ रहे हैं वो हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आपने 1 इंच ऊपर तक कटिंग अपनी ख़त्म कर देनी है। यहाँ पे आप कट्स लगा लीजिए, और चौक के ऊपर भी आप लगा लीजिए, ताकि आपको बैक साइड की तरफ अंदाज़ा रहे और निशानों का आपको पता चल जाए कि यहाँ तक हमने साइज़ रखना है। अब हम फ्रंट की कटिंग की तरफ आ जाएंगे, और तीरे की, ये तीरे की भी होगी, फ्रंट की भी हम साथ ही कटिंग कर लेंगे। ये लीजिए फ्रंट की भी हमारी कटिंग हो चुकी है। फ्रंट की अगर आप कटिंग नहीं करते तो आपकी जो गले की शेप है कभी भी सही तरह से नहीं आएगी, आपका गला पीछे की तरफ जाता रहेगा। तो आप फ्रंट की कटिंग मस्ट कर लिया करें। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे जी, जो हमारा मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है डिज़ाइनिंग का, उसकी तरफ। तो लेसेस का कुछ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए सस्ते वाली जो लेस होती है, जो शटल लेस है छोटी 0 साइज़ में, वो यहाँ पे लगाऊंगी। 20 रुपये की तकरीबन ये मीटर मिल जाती है। सबसे पहले आप अपनी डिज़ाइनिंग का आइडिया कर लें। ये देखिए मैंने इस तरह से डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइनिंग का सोच के रखें कि आपने क्या करनी है। आजकल लेसों का ट्रेंड है, तो लेसेस ही इस्तेमाल की जा रही हैं ऑल ओवर के ऊपर, तो आप भी लेसों का ही इस्तेमाल कीजिए। अच्छी अच्छी सी लेसेस ला के रख लें, होल सेल पे जाएँ। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको टैप टैप किया है। दूसरी साइड की तरफ भी निशान आ चुके हैं। एक साइड पे मैंने निशान लगा लिए थे जहाँ पे मैं लेस लगाना चाह रही हूँ, फिर दूसरी साइड की तरफ जब निशान आए हैं तो मैंने इस तरह से वहाँ पे भी मार्क कर लिया है, और उसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है ताकि हमारी जो लेस है अच्छे से लगे। अब यहाँ पे जॉइंट लेस के लिए मैंने कपड़े को काट लिया था, तो जॉइंट लेस मैंने यहाँ पे लगाई है, उसकी टॉप स्टिच यहाँ पे लगा रही हूँ। और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेस लगाना चाहें, किसी तरह की भी आप डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, लेकिन डिज़ाइनिंग लेसों की ही होनी चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर पे लेसों का ही ट्रेंड है और भरी होती हैं लेसों से शर्ट्स। तो आप भी इसी से डिज़ाइनिंग प्यारी से कीजिए। ये देखिए जॉइंट लेस मैंने लगा ली है, और ऊपर को मैंने 0 साइज़ लेस लगाई है। और उसके बाद स्लीव्स के लिए मैंने ऑर्गेन्जा का यूज़ किया था, और ऊपर 2 मैंने पिन टक्स बना लिए। ये देखें दरमियान से मैंने कपड़े को कट किया है, और ऑर्गेन्जा मैंने इस पर लगाया है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। वाइट कलर में इसलिए लगाया है क्योंकि ये वाइट अच्छा लगेगा, लेसों के साथ इसका थोड़ा सा मैचिंग हो जाएगी। और पिन टक्स 2 बना लिए हैं, जिससे डिज़ाइन ज़्यादा प्यारा लगने लग गया है। और गले का डिज़ाइन मैंने देखिए इस तरह से बनाया है, राउंड शेप गला बनाया है, और साथ एक लेस मेरे पास कट वर्क में पड़ी थी, उसको काटा और उसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर ली।
और बहुत ही प्यारी सी शर्ट मेरी बन के तैयार हो चुकी है। अब आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कीजिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे जाइए और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कीजिए और अपने जो डिज़ाइनिंग की हुई है उसको दुनिया के सामने लाएं और उसको सेल कीजिए। इंशाल्लाह आपका छोटा सा बिज़नेस बहुत अच्छे से जाएगा और आप घर बैठकर अच्छी तरह से कमा सकेंगी। ये रहा जी इसका ट्राउज़र जो प्लाज़ो मैंने बनाया है 14 इंच तक। इसके अलावा यूट्यूब पे भी आप अपना कारोबार कर सकती हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपका जो बिज़नेस है छोटा सा बहुत ही अच्छे से जाएगा। इलास्टिक आपने मस्त डालनी है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।